गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शोएब आलम और मेरे यूट्यूब चैनल आलम मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2। तो इसमें क्या बोला है स्टूडेंट, फाइंड द LCM and HCF of the following pair of integer and verify that HCF into LCM is equal to product of the two number। यानी पहले तो हम इन क्वेश्चनों में LCM और HCF दोनों फाइंड करना है और फिर उसके बाद हमको ये वाला एक्सप्रेशंस भी वेरीफाई करना है कि LCM और HCF की जो मल्टीप्लाई होती है वो दोनों नंबर की मल्टीप्लाई के इक्वल होती है। ये रिजल्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में लिखवाया था और इसे अच्छे से बताया भी था। तो किसी को अगर ये समझने से पहले आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है स्टूडेंट। 26 एंड 91। तो सबसे पहले हम लेंगे 26, इसके हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 26 एंड 91। तो 26 के प्राइम फैक्टर भी लिखेंगे हम और 91 के भी प्राइम फैक्टर। तो देखो कैसे करते थे स्टूडेंट प्राइम फैक्टर। यहाँ पर हम देखते हैं 26 के पहले मैंने बोला 2 से करेंगे, 2 × 2 2 3 जा और ये आगे 13 किसी से कैंसिल नहीं होता तो 13 बन जा 13। तो 26 के फैक्टर आ गए प्राइम फैक्टर 2 × 13, राइट। अब हम करेंगे 91 के। तो 91 के फैक्टर हम 2 से तो होगा नहीं, है 3 से करेंगे। 3 से भी नहीं होगा ये 91 जो है स्टूडेंट 3 से भी नहीं होगा। तो इसके लिए हमें किससे कैंसिल हमको देखना पड़ेगा ये किसके टेबल में आता है। ये 7 से हो जाएगा, 7 बन जा 7 और 7 3 जा और 13 बन जा 13। तो 91 के प्राइम फैक्टर कितना है 7 × 13। तो फ्रेंड्स इनका HCF कैसे निकालते हैं, यहाँ पे 1 पावर 1। तो HCF कैसे बताया था कल मैंने, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। इट मींस के दो नंबर का या दो से ज्यादा नंबर का HCF फाइंड करने के लिए हम उसमें कॉमन नंबर देखते हैं। कॉमन कौन है, 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 7 इसमें है, इसमें नहीं है। तो यानी 13 एक ऐसा नंबर है जो दोनों के प्राइम फैक्टर में आ रहा है। तो HCF में जो कॉमन नंबर होता है उसकी हमें स्मॉलेस्ट पावर यानी छोटी पावर लेनी होती है। तो यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, 13 की पावर 1, 13 की पावर 1, तो दोनों जगह इक्वल है। तो हम वही इक्वल पावर ले लेंगे, तो ये HCF आ जाएगा 13। अब स्टूडेंट एलसीएम में क्या कैसे फाइंड करते हैं एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमन होता है सबसे पहले जो दोनों में कॉमन होता है उसकी ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं। कितनी लेते हैं, ग्रेटेस्ट पावर। तो यहाँ पर कॉमन कौन है, सबसे पहले 13 है दोनों में, तो इनकी ग्रेटेस्ट पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो दोनों में सेम है। तो एलसीएम में 13 तो लिखा ही जाएगा, कॉमन की ग्रेटेस्ट पावर। और फिर उसके बाद क्या लेते हैं, जो नंबर बच जाते हैं जो कॉमन नहीं होते उनको भी हम लिख देते हैं। तो यहाँ कितना आएगा 2 × 7। 13 तो कॉमन था इसलिए आया, 2 और 7 दोनों बच गए, ये कॉमन नहीं है तो ये भी लिख दिए। और इनकी जो मल्टीप्लाई आएगी स्टूडेंट वो आएगी आपकी 182, राइट। तो ये तो हमने LCM और HCF तो फाइंड आउट कर दिया। अब हमें फाइंड क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन कौन से थे नंबर थे, ये नंबर थे 26 × 91। तो इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आएगी स्टूडेंट 2 3 6 6 आएगी इन दोनों की प्रोडक्ट। आप लोग करके देख सकते हैं। अब हम निकालेंगे यहाँ पर HCF मल्टीप्लाई LCM, LCF और LCM की मल्टीप्लाई। HCF कितना आया था हमारा 13 और LCM कितना आया था स्टूडेंट हमारा 182 था। 13 और 182 की जो मल्टीप्लाई आएगी वो भी 2 3 6 6 ही आएगी। दोनों नंबर की प्रोडक्ट भी 2 3 6 6 आई।
और एलसीएम और एचसीएफ की भी प्रोडक्ट 2366 ही आई। तो यहाँ से वेरीफाई हो जाता है, वेरीफाई कराया ना हमसे, तो यहाँ पे लिख देना हैंस एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये भी हमसे क्या हो गया, एक्सप्रेशंस, हैंस वेरीफाई, राइट। तो ये पहले क्वेश्चन में हम लोगों को एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करने थे और फिर हमें ये एक्सप्रेशंस भी वेरीफाई करना था कि एलसीएम और एचसीएफ की जो मल्टीप्लाई आती है वो उन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल आती है। तो अब चलते हैं स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में हमको बिल्कुल सेम प्रोसेस करना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। क्या है सेकंड क्वेश्चन में डिजिट कितनी है, 510 एंड 92। तो यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 510 एंड 92। तो ये आ गए हमारे। तो 510 के प्राइम फैक्टर उसके सामने लिखेंगे और 92 के प्राइम फैक्टर उसके सामने लिखेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं 510 के प्राइम फैक्टर। तो 2 से देखते हैं स्टूडेंट, 2 से हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 5 जा कितना हो जाएगा 10 और 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, राइट। अब देखेंगे 2 से हो जाएगा ये, 2 से नहीं होगा। 3 से देखें, हाँ 3 से हो जाएगा। 3 8 जा 24, 1 उधर चले गया और 3 5 जा। अब हो जाएगा कि 3 से नहीं होगा, 5 से होगा स्टूडेंट। 5 1 जा 5 और 5 7 जा। अब ये 17 खुद 17 से ही कैंसिल होता है। तो 510 के जो आए वो आए 2 × 3 × 5 × 17, 2 3 5 7, राइट। अब हम कर लेते हैं किसके 92 के कर लेते हैं प्राइम फैक्टर। 2 से करते हैं 2 4 जा और 2 6 जा, 2 2 जा, 2 3 जा और 23 तो सिर्फ 23 से ही कैंसिल होता है। तो ये आ गया इसका 2 × 2 × 23, राइट। तो यहाँ पर स्टूडेंट इसको ऐसे लिख लेंगे 2 × 3 × 5 × 17 और यहाँ पर आएगा 2 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है इंटू, और इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ 2 की पावर 2 × 23। हमें लेना है इसका HCF। तो स्टूडेंट HCF क्या होता है। HCF दोनों नंबरों में जो कॉमन होता है उसकी स्मॉलेस्ट पावर। तो दोनों में देखो कॉमन कौन है, दोनों में कॉमन 2 है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, ये वाला 2। बाकी देखो ये 23 है यहाँ कहीं नहीं है, 3 ऊपर है नीचे नहीं है, 5 ऊपर है नीचे नहीं है, 17 ऊपर है नीचे नहीं है। तो यहाँ पर जो सिर्फ कॉमन है स्टूडेंट वो है 2। तो हमें यहाँ लेनी है सबसे स्मॉलेस्ट पावर, कॉमन नंबर की स्मॉलेस्ट पावर। यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 1 है। कौन सी स्मॉलेस्ट है 1, तो 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, राइट। अब यहाँ लेंगे हम LCM। तो मैंने क्या बताया था स्टूडेंट, LCM लेने के लिए आपको पहले कॉमन की देखना है कि दोनों नंबरों में कॉमन कौन है। उस कॉमन की फिर क्या लेते हैं हमको हाईएस्ट पावर, और फिर बाकी जो बचे हुए नंबर होते हैं उन्हें भी मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। तो इन दोनों में कॉमन कौन है 2, यहाँ 2 की पावर 1 और यहाँ 2 की पावर 2। तो LCM में हाईएस्ट पावर लिखी जाती है, मल्टीप्लाई में बाकी सारे नंबर भी लिख दिए जाएंगे। 3 × 5 × 17 × 23। अब ये 2 की पावर 2 कितना होता है 4 × 3 × 5 × 17 × 23। अब इसकी मल्टीप्लाई जो है स्टूडेंट हम लोगों को करनी है। तो इसकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी, इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी होगी, आएगी 2 3 4 6 0। आप मल्टीप्लाई कर लेना,
यही आएगी। अब हम निकालते हैं, ये तो एलसीएम और एचसीएफ आ गया। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन कौन से थे दो नंबर? 510 मल्टीप्लाई 92, तो इन दोनों की जो मल्टीप्लाई आएगी वो आएगी स्टूडेंट्स 46,920, राइट। अब हम निकालेंगे एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम इज इक्वल टू एच सी एफ कितना है हमारा 2 और एलसीएम कितना है हमारा ये 23460। तो अब हम इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट 46920। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट कितनी आई ये, और इन दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ की भी प्रोडक्ट कितनी आई, यही आई। तो वेरीफाई हो गया। मैं ऊपर लिख देता हूं इसे, क्या वेरीफाई हो गया कि एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये वेरीफाई हो गया। सेकंड क्वेश्चन इज कंप्लीट, हेंस वेरीफाइड। यहां पे लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अब चलते हैं हम 2 के थर्ड पार्ट की ओर। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, सेम मेथड है, बस डिजिट का फर्क है। तो थर्ड में है 336 एंड 54। तो यहां लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 336 और 54। तो इनके प्राइम फैक्टर करेंगे स्टूडेंट। यहाँ करते हैं हम 336 के 2 से कैंसिल करते हैं, 2 1 2, 2 6 जा और 2 8 जा, 2 8 जा और 2 4 जा, 2 4 जा और 2 2 जा, 2 4 जा 2 1 जा, 3 7 जा और 7 1 जा 7। तो इसके आए कितने 2 कितने टाइम से 1 2 3 4, 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 7। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, 2 की पावर 4 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 और इंटू में 7। अब 54 के कर लेते हैं, 54 के कर लेते हैं प्राइम फैक्टर। 2 से शुरू करेंगे, 2 2 जा, 2 7 जा और 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। तो ये आएगा 2 इंटू 3 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसको कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर कितने लिख सकते हैं, कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स लिख सकते हैं। तो इसका एच सी एफ क्या होता है, दोनों में जो कॉमन होता है उसकी स्मॉलेस्ट पावर। देखो यहाँ पर ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है, तो यहाँ पर दोनों में जो कॉमन है उसकी स्मॉलेस्ट पावर, यहाँ 4 है या 1, तो स्मॉलेस्ट पावर कितनी है 2 की पावर 1 इंटू यहाँ पर भी जो कॉमन है उसकी स्मॉलेस्ट पावर, कॉमन कौन है 3, यहाँ पावर 1 है या 3, तो यहाँ 1 स्मॉलेस्ट है। तो 2 की पावर 1 भी 2 होता है और 3 की पावर 1 भी 3 होता है, तो 3 2 जा 6। तो एच सी एफ कितना आ गया 6। अब हम निकालेंगे स्टूडेंट एल सी एम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मैंने आपको बताया था लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में जो कॉमन होता है उसकी हम ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं। तो यहाँ पे कॉमन कौन है 2, तो ग्रेटेस्ट पावर कितने हैं 1 या 4, तो 2 की पावर 4 लेंगे इंटू यहाँ पे कौन है कॉमन 3 है, इसमें ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं, एचसीएफ में स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं और एलसीएम में ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं, इंटू कौन बचा 7, इसमें है इसमें नहीं है, इंटू में 7। तो 2 की पावर 4 का क्या मीन होता है 16 इंटू 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 3 3 जा 9 3 जा 27 इंटू कितना आ गया 7। तो स्टूडेंट ये आ गया हमारा एल सी एम, इसकी मल्टीप्लाई आएगी 30
24, राइट। तो ये आ गया हमारा एलसीएम और ये एचसीएफ और ये एलसीएम। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो कौन कौन से दो नंबर हैं? ये दो नंबर हैं 336 मल्टीप्लाई 54। तो इन दोनों की प्रोडक्ट आएगी स्टूडेंट 18144, राइट। और अब हम निकालेंगे HCF मल्टीप्लाई LCM। HCF कितना आया था हमारा 6 और LCM कितना आया था हमारा 3024। इसकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी स्टूडेंट 1418144, राइट। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इन दोनों नंबर की जो प्रोडक्ट का जो वैल्यू आ रही है, एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई की जो वैल्यू आ रही है वो दोनों सेम आ रही है। तो इससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। क्या वेरीफाई हो जाता है कि HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, एक्सप्रेशंस वेरीफाई हो जाता है। तो हेंस वेरीफाई। तो स्टूडेंट वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। थैंक यू।